Hello and welcome to Make Math Simple. In this video, we will study about the chapter that is data handling. बट वो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं चैप्टर का नाम व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। पहले समझते हैं कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गेट द इंफॉर्मेशन। मतलब कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे की हमने मार्क्स जो है वो लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। मार्क्स जो हमने कलेक्ट किए दैट इज डेटा। सो जैसे कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, 10 स्टूडेंट्स जो है क्लास के उसके मार्क्स दिए हैं, दैट इज 20, 11, 15, 13, 14, 15, वैसे सारे मार्क्स जो दिए हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेटा, उसे बोलते हैं डेटा। अब हम समझते हैं व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज कि क्लास 7th की बात करते हैं कि क्लास 7th का जो नया सेशन है जैसे स्कूल में शुरू होता है, तो क्या होता है कि कुछ नए एडमिशन्स आते हैं, कुछ पुराने बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो क्या होता है कि एडमिशन लेने के लिए ऑफिस में जाते हैं, राइट। तो आपकी जो क्लास 7th की जो क्लास टीचर है वो क्या करेंगी कि वो जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगी कि कौन नए बच्चे आए हैं, कौन बच्चे छोड़ के चले गए, राइट। सो वो सारे जो डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगी एंड वो अपने अटेंडेंस रजिस्टर में नए सेशन में नोट डाउन करेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर में कैसे नोट डाउन करेंगे, आपको कैसे रोल कॉल करती हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल वाइज, है ना। तो अल्फाबेटिकल वाइज वो सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख लेंगी एंड उसके बाद हर मंथ जो है डेली क्लास टीचर आपकी हर मॉर्निंग में आएंगे एंड आपका अटेंडेंस लेंगी। तो वो क्या करेंगे कि वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें आपकी प्रेजेंट फिलअप करेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में वो क्या करेंगे कि वो फाइंड आउट करेंगे कौन बच्चा कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, देन उसका एवरेज निकालेंगी एंड वो फाइंड आउट करेंगे कि कौन बच्चा एब्सेंट ज्यादा दिन था, कौन बच्चा एवरेज था एंड वैसे ही सारी डिटेल्स निकालेंगे। देन वैसे ही हर मंथ आपका पूरे साल भर का जो सेशन है उसमें हर मंथ आपकी टीचर वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द सेशन जब आपकी फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना होगा, तब क्या करेंगे आपकी क्लास टीचर सारा जो मंथ का जो अटेंडेंस है वो कैलकुलेट करेंगी एंड फाइनल एक कंक्लूजन निकालेंगी कि आपने इतने नंबर ऑफ डेज जो है वो स्कूल अटेंड किया है एंड वो आपके रिपोर्ट कार्ड में नोट डाउन करेंगे। सो दिस इज अ सिंपल बेसिक जनरल एग्जांपल है जो दैट इज कनेक्टेड टू डेटा हैंडलिंग। सो इसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या क्या आ जाएगा? कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जैसे कि आपकी टीचर ने ऑफिस से जो डेटा कलेक्ट किया दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। देन फॉर एग्जाम्पल कि जो आपकी टीचर रोल नंबर वाइज उसको अरेंज किया दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देन सिंपल जो भी आपके अटेंडेंस थे वो फिलअप के एक टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देन उसके बाद क्या किया कि लास्ट एट द एंड ऑफ द मंथ आपका एवरेज फाइंड आउट किया, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे एब्सेंट थे, वो एवरेज फाइंड आउट किया, पर स्टूडेंट का भी प्रेजेंट एब्सेंट फाइंड आउट किया, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड देन लास्ट जो है वो सारे ईयर में जितने भी मंथ में जो आपने प्रेजेंट जो आपने अटेंड किया था स्कूल उसका कंक्लूजन निकाला एंड वो रिपोर्ट कार्ड में लिखा, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो सबसे पहले हम डेटा हैंडलिंग में जो पढ़ेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल that following figures relate to the weekly wages in rupees of 15 workers in a factory। मतलब जो 15 वर्कर्स है उनको वीकली कितने सैलरी मिलती है, कितने वेजेस मिलता है, उसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है। सो हमें यहाँ पे 15 सैलरीज दी हुई है, 15 जो वर्कर्स है उसकी सैलरीज दी हुई है। नाउ अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें 3 कॉलम बनाने रहेंगे। पहला जो कॉलम है वो जो हमें डिटेल्स दी है, ये जो नंबर्स है वो डिटेल्स किसकी है, हमें वेजेस दिया हुआ है, सो हम वो लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में वेजेस। सेकंड में हम हमेशा टेलीमार्क लिखेंगे एंड थर्ड में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने बार
ये जो है सपोज मैंने 150 रुपीज लिया, तो ये जो 150 रुपीज है वो कितने वर्कर्स को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अब हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं कि यहाँ पे मैंने वेजेस नोट डाउन कर लिया है कि 150 है, देन 200 है, किसी को 250 सैलरी मिलती है, किसी को 300 एंड किसी को 350। सो इसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये हमें नोट डाउन करने के बाद ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट डाउन किया, पहले 150 एंड लास्ट में 350। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम फिलअप करेंगे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम क्यों प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम ये टेलीमार्क वाला कॉलम फिल करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे 150। 150 जो है वो यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है वो हम काउंट करेंगे। सो यहाँ पे 150 है, 1 2 एंड 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि 150 जो सैलरी है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 3 वर्कर्स को 150 रुपीज वीकली मिलता है। सो हम फ्रीक्वेंसी में 150 के आगे लिख देंगे 3। देन नेक्स्ट इज 200। तो 200 देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 वर्कर्स को 200 रुपीज सैलरी मिलती है। सो यहाँ पे हम 200 के आगे फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 5। देन 250 में 1 2 3 एंड 4 वर्कर्स को 250 मिलता है, सो फ्रीक्वेंसी हो गई 4। देन नेक्स्ट इज 300, 1 एंड 2, सिर्फ 2 वर्कर्स को 300 रुपीज सैलरी मिलती है। एंड लास्ट 350 ओनली 1, 350 सिर्फ एक ही वर्कर को 350 रुपीज मिलता है। नाउ यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमने सही लिखा है या गलत। सो यहाँ पे हमें कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, 15 वर्कर्स का डिटेल्स है। दैट मीन्स कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल हमारा 15 आना चाहिए। सो 3 + 5 8, 8 + 4 12, 13 14 एंड 15। सो टोटल हमारा 15। दैट मीन्स कि हमने ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम लिखा है वो करेक्ट है। सो हमारे इसका टोटल कितना आया, 15, और ये 15 एंड यहाँ पे 15 दोनों मैच हो गए। दैट मीन्स कि हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम करेक्ट है। अब ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फिलअप करने के बाद अब हम फिल करेंगे टेलीमार्क। टेलीमार्क कैसे करेंगे, 4 लाइन्स हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 5th वाली जो है वो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे 3, सो 1 2 3, देन 5 1 2 3 4 एंड जो 5th वाली लाइन है वो कट करेंगे 5। देन 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल 1 2 3 4, 2 को 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 ओनली सिंगल लाइन। सो दिस इज टेलीमार्क। सो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझने के बाद अब हम सीखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कभी कभी क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, रिप्रेजेंट करने के बाद भी इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे कि एक सिंगल वैल्यू से ही आपके सारे डेटा का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे अरिथमेटिक मीन और एवरेज। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन, सपोज फॉर एग्जांपल अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन अ 6 इनिंग। अब हमें 6 इनिंग्स के स्कोर दिए हैं, बैट्समैन ने इतने इतने स्कोर रन्स बनाए हैं। सो अब हमें बोला है कि कैलकुलेट द मीन, तो मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो ये जो स्कोर दिया है उसको हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन इज इक्वल टू 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 50।
55 अपॉन कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है तो हम 6 से उसे डिवाइड कर देंगे 2 अपॉन 6। सो अब अगेन हम उसको डिवाइड करेंगे 282 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 4 24 6 7 42। तो हमारा मीन कितना आया मीन ऑफ 6 इनिंग मीन कितना फाइंड आउट हुआ दैट इज 47। सो ये जो 47 है वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये जो बैट्समैन है उसका एवरेज स्कोर कितना है दैट इज 47। नाउ जो सेकंड है दैट इज रेंज। रेंज क्या होता है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर हम कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं सपोज क्लोथ कपड़े की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर पूछता है ना कितने रेंज में चाहिए तो हम बताते हैं कि इतने से इतने के बीच में हमें दिखाइए कपड़े। सो वही रेंज यहाँ पे भी यूज होता है दैट इज अगर हमें दिया है इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल द एजेस ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। अब हमें एज दी हुई है 10 टीचर्स की। सो अब हमें पूछा है बोला है कि फाइंड द रेंज। रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट। सो हाईएस्ट हमारी एज कितनी दी है टीचर्स में दैट इज 54। सो 54 माइनस सबसे छोटा एज है दैट इज 23। सो 54 माइनस 23। सो 54 माइनस 23 इज 31 years। तो एज कितना आ गया एवरेज रेंज कितनी आ गई एज की दैट इज 31 years। अब हम समझते हैं कि मोड का क्या यूज है। मीन से हमें क्या है कि इंफॉर्मेशन मिल रही है एवरेज हम फाइंड आउट कर दे रहे हैं। देन सेकंड जो हमने सीखा दैट इज रेंज की हाईएस्ट लोएस्ट को सबट्रैक्ट करके हमें रेंज मिल गया। बट सपोज अगर एक शॉपकीपर है शॉपकीपर के पास 4 साइजेस के शर्ट है जैसे कि स्मॉल मीडियम लार्ज एंड एक्सेल। अब हम देखेंगे कि वो जो शॉपकीपर है उसने स्मॉल साइज के 3 शर्ट सेल किए मीडियम साइज के 8 लार्ज के 10 एंड एक्सेल के 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम उसका कौन से साइज का बिका दैट इज लार्ज। 10 जो है जो ज्यादा बिके दैट इज लार्ज साइज। तो अगर हम यहाँ पे उसका मीन फाइंड आउट करेंगे अब उसको वापस ऑर्डर देना है और नए टी शर्ट मंगाने हैं तो वो क्या करेगा मीन फाइंड आउट करेगा। अगर मीन फाइंड आउट किया तो क्या उसको कुछ रीजनेबल आंसर मिलेगा नहीं। वो इसके अकॉर्डिंग कैसे पता करेगा कि मुझे कितने लार्ज साइज के टी शर्ट्स मंगाने हैं। सो यहाँ पे मीन यूज नहीं आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे मोड। सो फॉर एग्जाम्पल अब समझते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। मोड क्या होता है मोड मीन्स कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट करता है दैट इज मोड। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले कौन से नंबर्स है 1 1 यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन 2 1 2 3 4 सो 2 2 2 2 देन 3 सिंगल टाइम एंड लास्ट 4 1। सो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 3 टाइम्स से सिंगल टाइम 3 हो रहा है एंड 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम कौन सा नंबर रिपीट हुआ 2। सो मोड क्या हो गया मोड इज 2। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। अगेन हमको नंबर्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द मोड। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 2 2 3 टाइम्स है 3 3 2 टाइम्स है 4 एक बार रिपीट हो रहा है 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 8 1 टाइम रिपीट हो रहा है। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 एंड 5 दोनों 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट मीन्स मोड जो है वो क्या होगा 2 एंड 5 दोनों 2 एंड 5 बोथ विल बी द मोड। सो आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा एग्जाम्पल का मोड इज इक्वल टू 2 एंड 5।
दोनों नंबर्स जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो दोनों नंबर्स जो है वो मोड हो जाएंगे। चिल्ड्रन, मोड में जरूरी नहीं है कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बट आपकी मिस्टेक ना हो, दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया कि अरेंज द नंबर्स, ताकि आपका कोई भी नंबर जो है वो मिस नहीं होगा। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया होगा तो आप हो सकता है कि आप कुछ नंबर मिस कर दें। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है एंड उसके बाद मोड को फाइंड आउट किया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि एक टीम है, स्पोर्ट्स टीम है, क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं एंड जो स्पोर्ट्स टीचर है उनको स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग टीम में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें डेटा दिया है, सब बच्चों की हाइट्स दी है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है। दोनों टीम में इक्वल स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अगर हमने मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ा, हमने मीन पढ़ा। अगर हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमें मीन मिला 113.5। अब हमने 2 टीम ए एंड बी रखी। नाउ ए टीम में वो बच्चे हैं जिसकी हाइट लेस देन और इक्वल टू 113.5 एंड बी टीम में वो बच्चे हैं जिसकी हाइट ग्रेटर देन 113.5 है। तो हमने देखा कि बी में 10 स्टूडेंट्स आ गए एंड ए में 7 स्टूडेंट्स आ गए। दैट मीन्स दोनों टीम में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड नहीं हुए। अब दूसरा हमने क्या सीखा, दैट इज मोड। अब मोड हमने फाइंड आउट किया कि इसमें जो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो हाइट रिपीट हो रही है दैट इज 150। तो मोड के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड की टीम को। ए टीम में जो है वो बच्चे हैं जिसकी हाइट लेस देन और इक्वल टू 115 है, तो उसमें 12 स्टूडेंट्स आए एंड बी में वो बच्चे हैं जिसकी हाइट ग्रेटर देन 115 है, उसमें 5 स्टूडेंट्स आए। तो अगेन यहाँ पे सही से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए बच्चे, ए एंड बी में हमें इक्वल स्टूडेंट्स चाहिए। तो उसके लिए एक और जो लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डेटा। सेंटर वाला जो डेटा है वैल्यू दैट इज कॉल्ड मीडियन। सो यहाँ पे हमको हाइट दी हुई है 17 स्टूडेंट्स की, राइट? तो जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तब क्या होगा, तब हमें सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी डेटा दिया है उसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो हमने ये जो डेटा हमें दिया था वो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 17 स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, राइट? 17 जो है दैट इज एन ऑड नंबर। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ डिटेल्स रहेंगे तब हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 वैल्यू। अब हमारा n जो है वो क्या है, 17 है, तो 17 + 1/2, तो 17 + 1 दैट इज 18/2। तो हमें क्या मिला, 9th वैल्यू। अब ये जो 9th वैल्यू है वो कौन सी है? 9th वैल्यू अब हम यहाँ वाले ऑब्जर्वेशन में जो हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में वहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये जो वैल्यू है दैट इज आवर मीडियन। सो मीडियन क्या आ गया इधर, मीडियन इज इक्वल टू 115। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए होंगे। सो इस जो एग्जांपल था जिसमें 17 स्टूडेंट्स थे, तो 115 से 115 के बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको बी टीम में रखा एंड 115 के पहले जो ऑब्जर्वेशन जो स्टूडेंट्स थे उसको ए टीम में रखा। दैट मीन्स कि ये वाले सारे स्टूडेंट्स हैं वो बी टीम में चले गए एंड ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ए टीम में चले गए एंड जो स्पोर्ट्स टीचर था उन्होंने ये जो स्टूडेंट था उसको एज ए रेफरी अपॉइंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स जो है वो बी टीम में है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 स्टूडेंट्स जो है वो ए टीम में है। सो यहाँ पे दोनों टीम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो यहाँ पे दिस इज द यूज ऑफ मीडियन इन मैथ्स।
सो चलिए चिल्ड्रन एक और एग्जांपल लेते हैं मीडियन का, जिसमें हमें दिए हुए हैं इवन नंबर ऑफ डेटास, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर ऑफ डेटास हमें दिए हुए हैं। तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमें ऑड नंबर ऑफ डेटा दिया था तब तो इजी था, हमने सिंपल n+1/2 कर दिया, राइट? या फिर हमने सेंटर वैल्यू राइट साइड में इक्वल नंबर्स निकाल लिया, लेफ्ट साइड में भी सेम नंबर निकाल लिया, सेंटर वाला जो नंबर है दैट इज द मीडियन। बट यहाँ पे अगर हमें 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं दैट इज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी मीडियन फाइंड आउट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डेटा हमें दिया है उसको हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भूल गए एंड डायरेक्ट हमने सेंटर वैल्यू निकाल लिया एंड दैट इज द मीडियन, हमने वो लिख लिया, देन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को। सो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है, अरेंजिंग द डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने 6 वैल्यूज लिख ली है। अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सपोज जैसे कि यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ से मैंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाल लिए एंड यहाँ से मैंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाल लिए। सेंटर के जो 2 ऑब्जर्वेशन है, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तब सेंटर के 2 नंबर्स निकलेंगे। दैट सेंटर के 2 नंबर्स को यूज करके हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? 24 + 25/2 कर देंगे। सेंटर की जो 2 वैल्यूज निकाली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, सेंटर की जो 2 वैल्यू है उसको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2। सो 24 + 25 हो जाएगा 49/2। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8.5। सो हमारा मीडियन कितना आ गया? 24.5। सो होप चिल्ड्रन ये सारे कॉन्सेप्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।